नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और इन्फेंट्रोमीटर वितरित करेंगे। प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,23,000 स्मार्टफोन और 1,80,000 इन्फेंट्रोमीटर वितरित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कामकाज में सुविधा के लिए स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए इन्फेंट्रोमीटर का वितरण किया जाएगा। तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अब योगी सरकार एक और कदम उठा रही है। आपको बता दें कि आज आंगनवाड़ी में दो चीजें वितरित की जाएंगी, एक तो स्मार्टफोन और दूसरा इन्फेंट्रोमीटर। आपको बता दें कि 1,23,000 स्मार्टफोन और 1,80,000 इन्फेंट्रोमीटर वितरित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है कि पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कामकाज में सुविधा के लिए स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए इन्फेंट्रोमीटर का वितरण किया जाएगा ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर किसी तरह का असर ना पड़े। उनका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, इन सभी चीजों की जानकारी आंगनबाड़ी के कर्मचारियों को इन्फेंट्रोमीटर से मिलती रहेगी और इसके साथ ही स्मार्टफोन भी मुहैया कराए जाएंगे ताकि अगर कोई भी किसी भी चीज की आवश्यकता है या किसी भी चीज के बारे में जानकारी अगर लेनी है आंगनबाड़ी कर्मचारियों को, तो वो स्मार्टफोन से आसानी से जानकारी भी पा सकेंगे। तो ये एक नई पहल है जहां आंगनबाड़ी को भी और अपडेट किया जा रहा है, स्मार्ट बनाया जा रहा है स्मार्टफोन के जरिए, इन्फेंट्रोमीटर के जरिए, ताकि आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को और आगे बढ़ाया जा सके, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा सके। तो नई नई योजनाएं ला रही है योगी सरकार। अब इसमें भी एक योजना आज ये लाई जा रही है जिसमें स्मार्टफोन दिया जाएगा, वितरित किया जाएगा और इन्फेंट्रोमीटर का वितरण भी किया जाएगा। ये सभी चीजें बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए की जा रही हैं। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी के कामकाज में किसी तरह की रुकावट ना आए, साथ ही हर एक काम को स्मार्ट बनाने के लिए अब स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, स्मार्टफोन की जरूरत पड़ रही है, उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी भी स्मार्टफोन की कमी देखने को मिलती है, जिसे दूर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ये कोशिश कर रहे हैं। और इस खबर पे हम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। तो गौरव, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंगनवाड़ी को ये सौगात देने वाले हैं, स्मार्टफोन और इन्फेंट्रोमीटर देने वाले हैं, इससे क्या असर पड़ेगा आंगनवाड़ी पे? आंगनवाड़ी जो ग्रामीण इलाकों में वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे प्रसव संबंधी बात हो या सरकारी की योजनाओं की बात हो या स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी योजनाएं चलती है सरकार की, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी मान सकते हैं कि विकास उत्सव चल रहा है प्रदेश सरकार का। इसी विकास उत्सव के तहत प्रदेश भर की सारी अधिकांश आंगनबाड़ियां हैं, लगभग 1,23,000 आंगनबाड़ियां हैं, उन सबको स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं जिससे कि सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके। जो जानकारी है, जो समीक्षाएं हैं, वो सरकार के माध्यम से आ सके, इसकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। इसके अलावा भी पोषण अभियान जो चलाया जा रहा है, पोषण अभियान के तहत भी लगभग 1,87,000 इन्फेंट्रोमीटर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से बच्चों में बीमारियों का पता, उनके पोषण की जानकारी अपडेट कर सकेंगी और स्वास्थ्य विभाग को दे सकेंगे। जी, तो जिस तरह से आंगनबाड़ी को और कार्यकर्ताओं को 1,23,000 स्मार्टफोन और 1,80,000 इन्फेंट्रोमीटर दिए जा रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए काफी लाभदायक होगा। और हम गौरव से ये भी जानते हैं कि किस तरह से ये बच्चों के लिए लाभकारी होगा और आंगनबाड़ी को स्मार्ट बनाने की जो योगी सरकार की कोशिश है, उससे प्रदेश में कितना बदलाव आएगा? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो महत्वपूर्ण योजना रहता है, ग्रामीण इलाकों में सक्रियता उनकी रहती है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हो, चाहे कार्य योजनाएं हो, चाहे बच्चों के पोषण संबंधी जो दिक्कतें हैं, उनका भली भांति निराकरण उनके द्वारा किया जाता है। महिलाओं के प्रसव संबंधी व्यवस्थाएं भी वो करती हैं। इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्ट बनाने के लिए उनसे सही समीक्षा कर जो आपकी एक्चुअल रिपोर्ट है स्वास्थ्य विभाग की, वो जानने हेतु और सरकार से उनका एक प्रकार से जुड़ाव रहा है, कांटेक्ट बना रहे,
समीक्षाएं आती रहे, उनकी जानकारी प्राप्त होती रहे। इसके लिए आज लगभग प्रदेश की 1,20,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के पोषण अभियान के तहत आज 1,87,000 स्पेक्ट्रोमीटर बांटे जाएंगे, जिनके माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ग्रामीण इलाकों में जाएंगी, क्षेत्र में जाएंगी और बच्चों के पोषण संबंधी या बीमारी संबंधी जो डाटा होगा वो भी इस माध्यम से सरकार को भेज सकेंगे। जी गौरव, कुपोषण और बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों के लिए सरकार और क्या कदम उठा रही है? देखिए, सरकार समय समय पे आपका टीकाकरण अभियान भी चलता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहां पर एक जागरूकता अभियान भी चलता रहा सरकार की तरफ से, चाहे पोलियो को लेकर बात हो या डीसीजी की बात हो, जितने भी आपके बच्चों के टीके हैं उनके लिए भी सरकार समय समय पे अभियान चलाती रही है। वहीं अगर जो जननी या मातृ शिशु की बात करें तो आपकी जो आपकी प्रसव की समस्याएं होती हैं उसके लिए भी सरकार द्वारा समय समय पे योजनाएं बनाई जाती रही है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो योगदान है बहुत महत्वपूर्ण रहता है समय समय पर, और जो योजना है सरकार की उनका बेहतर क्रियान्वयन भी सरकार द्वारा इन माध्यम से किया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे जो हमें इस खबर पे जानकारी दे रहे थे। तो एक और नई पहल सामने आई है योगी सरकार की, जहां आंगनवाड़ी को अपडेट बनाने के लिए स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्टफोन्स मुहैया कराए जाएंगे, साथ ही इन्फेंटोमीटर भी मुहैया कराए जाएंगे ताकि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में आंगनबाड़ी में पूरी जानकारी रहे, जिसके जरिए सरकार को भी तमाम जानकारी रहेगी कि बच्चों का स्वास्थ्य किस तरह से बढ़ रहा है और आंगनबाड़ी का काम किस तरह से चल रहा है। तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार के नए मंत्री आज अपना कामकाज संभालेंगे। रविवार को एक कैबिनेट मंत्री के अलावा 6 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री और पलटू राम, संगीता बलवंत, धर्मवीर प्रजापति, छत्रपाल सिंह गंगवार, संजीव कुमार और दिनेश खटीक राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद सोमवार को सभी मंत्रियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ सुझाव भी दिए थे और आज सभी मंत्री अपने कार्यभार को संभालेंगे। तो 7 नए मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी, जिसमें से 6 ने ही उस दिन शपथ ली थी। आपको बता दें कि रविवार को एक कैबिनेट मंत्री के अलावा 6 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री और पलटू राम, संगीता बलवंत, धर्मेंद्र प्रजापति, छत्रपाल सिंह गंगवार, संजीव कुमार और दिनेश खटीक राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। वहीं शपथ लेने के बाद सोमवार को सभी मंत्रियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ सुझाव दिए थे, उनके साथ बैठक करी थी और उनके काम को समझाया था और साथ ही इस बारे में भी चर्चा हुई थी कि किस तरह से आने वाले चुनावों में सभी अपना योगदान देंगे, किस तरह से योगदान दे सकते हैं और किस तरह से वर्ग समुदाय को, वर्ग विशेष को अपनी तरफ लुभाया जा सकता है, यानी कि बीजेपी की तरफ उनका वोट लाया जा सकता है। हालांकि यही साफ हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार से कि जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, नए चेहरों को जगह दी गई है, सभी वर्ग विशेष से जुड़े हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने वर्ग में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये बताता है कि किस तरह से चुनावी तैयारियां की जा रही हैं। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गौरव, जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, सीएम योगी ने उनके साथ चर्चा भी की और आज से सभी अपना कार्यभार संभालेंगे, तो क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव को देखते हुए कुल मिला के मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। काफी समय टाला जा रहा था, पर कोरोना के कारण ये विस्तार अब तक नहीं हो पाया क्योंकि आपका कराया गया है। पर ये मान के चलिए जिस तरह से जातिगत समीकरण यहाँ बनाए गए हैं वो साफ तौर पर दर्शाता है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार केवल और केवल विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है। कि आपके ब्राह्मण वर्ग से जो आते हैं जितिन प्रसाद, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा 6 अन्य लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति भी है, जनजाति भी है और पिछड़ा वर्ग के भी लगभग 3 मंत्री बनाए गए हैं। तो माना जा सकता है कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी की तरफ से आपका मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, लोगों को जगह बांटे गए हैं और एक जो जाति वर्ग विशेष है उसको अपने पाले में करने की यहाँ पर योजना बीजेपी द्वारा तैयार की गई थी, वो सफल हुई। जी गौरव, जिस तरह से ये 7 नए चेहरे नए मंत्रिमंडल के तौर पे आए हैं, अपने आज से कार्यभार को संभालेंगे, तो सबसे पहला इनका काम क्या रहेगा आज से? देखिए, विभाग दिए गए हैं
चुनाव में 6 महीने का कार्यकाल बाकी है, बहुत लंबा कार्यकाल तो नहीं रहेगा। जी। और जो जिस तरह से राज्य मंत्री बनाए गए हैं तो उनका कार्यकाल तो वैसे उनका जो कार्य होता है वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा नहीं होता है, जी। पर माना जा सकता है कि जातिगत समीकरणों को संभालने के लिए व्यवस्था की गई है, कार्यभार संभालेंगे। अगर कार्यभार की बात करें तो जितिन प्रसाद को प्राइमरी शिक्षा विभाग दिया गया है, परशुराम को सैनिक कल्याण लोक कल्याण दिया गया है, संगीता बिंदु को बात करें तो उनको सहकारिता विभाग राज्य मंत्री बनाया गया है। तो इस तरह से व्यवस्था बनाई गई है और कुल मिला के अगर कार्यभार जो संभाल भी रहे हैं तो उसमें सहभागिता और सहभागिता उनकी रहेगी, और किस तरह से विभाग को मैनेज करेंगे, किस तरह से विभाग के द्वारा आम जन को लाभ पहुंचाएंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि राज्य मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट मंत्री इस विभाग का अन्य कोई। भाई अगर प्राथमिक शिक्षा विभाग की बात करें जिसको पहले प्रदेश के नगर विकास मंत्री गोपाल टंडन थे, उसमें अब उनको जितिन प्रसाद को बनाया गया है, नई जिम्मेदारी उनको दी गई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे इस खबर पे। तो सभी मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है और सीएम योगी से बैठक करने के बाद अपने कार्यभार को समझ लिया है और आज से अपने कार्यभार को संभालेंगे। जिस तरह से चुनावी माहौल है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो इसको देखते हुए अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि किसका काम कैसे रहेगा और किस वर्ग विशेष को खुश करना है और किस तरह से काम को आगे बढ़ाना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।